किसी जिज्ञासा साधक ने आज मुझे क्वेश्चन किया था कि क्या खिचड़ी मुद्रा के बिना समाधि में प्रवेश किया जा सकता है। तो हाँ, किया जा सकता है। पहले तो जानना यही जरूरी है कि खिचड़ी मुद्रा है क्या। ठीक है, हमारा संत पतंजलि योग दर्शन में बहुत सारे व्याख्यान इसका किया गया है कि खिचड़ी सिद्ध करने के बाद आप पानी में चल सकते हो, हवा में विलीन हो सकते हो, पंच तत्वों में समाहित हो सकते हो। नाना प्रकार की सिद्धियाँ आएंगी, बहुत प्रकार की सिद्धियाँ आएंगी। लेकिन सिद्धियों के पीछे भाग के भी आपको लाभ क्या मिलेंगे और इतने पीड़ादायी अभ्यास गुरु के सानिध्य में, इतना पीड़ादायी जो आपके जीभ के नीचे जो चमड़े हैं, उस चमड़े को बांस की उपयोग करके उसको धीरे धीरे, ये प्रोसेस 90 दिन से ऊपर का है। आप धीरे धीरे उस चमड़े को काट के आपका जीभ को ज़्यादा लंबा करना है। कैसे? अब माँ काली का जीभ देखे हो ना, वैसे ही आपका जीभ को लंबे बाहर निकालना है यहाँ तक। इसके बाद आपका जीभ को फोल्डिंग करके आपकी जो श्वास नली के अंदर, जहाँ आपकी दोनों ब्रेन के बीच में जो पिट्यूटरी ग्रंथि है, जिसको पिनाल ग्लैंड कहा गया, उस पिनाल ग्लैंड के नीचे आपको जीभ को पहुँचाना है। वहाँ जब पहुँचेंगे तो जो शरीर की ऊर्जा जो अतिवाहित ब्रेन तक जा रहा है, पिट्यूटरी ग्रंथि से जो रिमाइंडर जो नीचे जो आपकी जो ऊर्जा टपक रहा है, जो ऊर्जा नीचे की ओर प्रतिवाहित है, वो ऊर्जा आपकी जीभ में आने से आप कई सारे वर्षों तक आप समाधि में रह सकते हो। कई सारे वर्षों तक आप उस अमृत का पान करके आपके शरीर में न्यूट्रिशन मिलेगा, आपके शरीर में परिपूर्ण रह सकते। लेकिन इसके ये सबके लिए संभव नहीं है ये सारे प्रोसेस। लेकिन इसके लिए और भी कई सारे प्रोसेस हैं। क्या कुछ नहीं, सरल प्रोसेस है। आप मुंह बंद करके रखो, आपकी जो जीभ है, आप जीभ को अपनी तालू में लगाओ। जैसे खिचड़ी करते हैं, खिचड़ी में काट के जीभ को पलटा के फिर आपकी श्वास नली के अंदर से प्रवेश कराना होगा। लेकिन आप अपनी जो जीवा है, जो जीभ को पलटा के सिर्फ खाली अपनी तालू में रखो। ऐसे तालू में जीभ को रख के उस जीभ को बारंबार आप घर्षण करोगे, 30 दिन के अंदर आपको अनुभूति होगी। 30 दिन के अंदर वहीं से जैसे आपकी रोमकूप है, रोमकूप दिख नहीं रहा है छिद्र, लेकिन यहाँ से पसीना निकलता है ना, वैसे ही आपको जब ये अभ्यास आप 30 दिन तक करोगे तो वहीं से आपका वही अमृत तत्व टपने चालू हो जाएगा और आपकी एकाग्रता है। लेकिन इसका मूल कारण क्या है? हम जो ये सब प्रयत्न कर रहे हैं, इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है एकाग्रता। महाराष्ट्र में एक योगी हो गए थे, एक कथा मैं आपको माध्यम से सुना देता हूँ कि ये सत्य घटना है। महाराष्ट्र में एक योगी हो गए थे, चांगदेव। उन्होंने श्वास के ऊपर नियंत्रण किया था, ये खिचड़ी का सिद्ध किया था। जब मृत्यु का समय आ जाता था तो वो जान जाते थे। मृत्यु के समय आने के बाद जानते थे, तभी वो अपनी प्राण शक्ति को ऊपर चढ़ा के और श्वास को बंद अवरोध कर देते थे। जब मृत्यु का समय बीत जाता था, मृत्यु का समय बीत जाए, फिर वो फिर से समाधि से उठ जाते थे। वैसे मृत्यु को धोखा देते थे कि 1400 साल उन्होंने जीवित रहे। 1400 साल जीवित रहे तो आसपास के सारे लोग उनको पूजा पाते थे, सब लोग उनको महात्मा के रूप से उनको बहुत आदर सत्कार से कर रहे थे। लेकिन उसी महाराष्ट्र में पंढरपुर है जो ज्ञानदेव का प्रकट है। ज्ञानदेव जी का उम्र सिर्फ खाली 14 साल का था। जब ज्ञानदेव ने भक्ति को ग्रहण करके, गुरु तत्व को ग्रहण करके, गुरु की आज्ञा पालन करके, जब उन्होंने मेरे धर्म को, अपनी सनातन को प्रचार में लगे, वेदों की जो भक्ति की लोगों को रसपान कराए, तो वही चांगदेव से भी ज़्यादा विख्यात उनका नाम हो रहा था। उनको ज़्यादा लोग प्रेम से बुलाना चालू कर लिए, बहुत प्रेम दे रहे थे। तो चांगदेव जब समाधि से उठे 1400 साल बाद, जब पहाड़ से नीचे आए, तो आप जाएंगे वहाँ पंढरपुर साइड में तो उनकी आश्रम सारे कुछ आपको वहाँ भगना विशेष आज की डेट में मिलेगा। लोग मानते भी 1000 लोग थे। तो जब वहाँ उतरे तो देखे कि अरे आपने किसका इतने जय जयकार बना रहे हो? बोले ज्ञानदेव जी हमको भक्ति सिखा रहे हैं और बहुत हमारा संकीर्तन करा रहे हैं कि
आपका बहुत गुण गान करा रहे हैं। वैसे सब लोगों ने कहा कि कामदेव को आ गया अहंकार, अहंकार आ गया, बोले मेरे से ज़्यादा। फिर उन्होंने उनका नीति ध्यासन करना चालू कर दिया, इसका ज्ञान देव का, ज्ञानेश्वरी गीता जिन्होंने लिखा, तो उन्होंने जब नीति ध्यासन कर दिया तो उनको भी शांति का अनुभव हो गई। तो फिर उन्होंने ज्ञानेश्वर के पास जाके भक्ति का अनुभूति किया, भक्ति का प्राप्त किया। तो आप 1400 वर्ष तक आप रहने के बाद भी अपनी अहम का निवृत्ति आप नहीं कर पा रहे हो। जो 14 साल के जो ज्ञानेश्वर महाराज भक्ति के में सरोवर हो कि भक्ति का कई सारे हमने और भी कई सारे संतों को देखा। तो भक्ति जब जीवन में प्रकट होता है, भक्ति ही प्रेम है और भक्ति ही आपके जीवन में प्रकट होता है, तो परमात्मा प्राप्त करने आपकी नहीं है। आप चाहे ज्ञान में जाओ या योग में जाओ, आप ज्ञान में जाओगे तो ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म का आपने अवचरण कर सकते हो। योग में कष्ट सहिष्णुता करके आप तब कर सकते हो, लेकिन भक्ति में आपको इतने कठिन सहन करना भी नहीं है, किसी अभ्यास को नहीं करना है, सिर्फ खाली आपको शरणागति करना है। शरणागति में हो जाओगी, हे प्रभु तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा मैं तेरा, बस शरणागति हो जाओ। जैसे अर्जुन ने क्या कि नष्ट मोह स्मृति लब्धा तमेकम शरणम ब्रजा, उस ब्रजवासी का शरण हो जाओ, यानी कि आपका आनंद की दिन वहीं से चालू हो जाएगा। नर्मदे हर।